Hello guys, welcome to Ansu Biology Education Center. I am Ansuraj Gupta. Today we will discuss about the poem which is called Soldier. This poem is very important for Bihar Board class 12th exam. In this poem, poet express the life of soldier. इस पोएम में पोएट जो है वो एक सोल्जर के बारे में बतलाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम with a summary. After summary, we do at least 35 important objective questions which were very important to board exam 2023. So let us start this chapter. The Soldier is a war poem. The Soldier is a war poem which has been composed by Rupert Brooke. यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है. द सोल्जर इज अ वॉर पोएम. तो द सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है, तो ये एक वॉर पोएम है. कैसा पोएम है? वॉर पोएम है. अब इन्हें कौन कंपोज्ड किए, तो आंसर है रूपर्ट ब्रूक. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने आ जाता है कि सोल्जर जो है वो एक वॉर पोएम है और ये जो है ये कंपोज्ड किया गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा. अब नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज अ सोल्जर एज वेल एज पोएट. यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है कि जो पोएट जो है वो एक सोल्जर भी है और एक कवि भी है, मतलब दोनों हैं. रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक पोएट भी है और एक सोल्जर भी है. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि रूपर्ट ब्रूक वॉज अ ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है सोल्जर एज वेल एज पोएट. ऑप्शन में और भी कुछ दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को सोल्जर और पोएट दोनों ऑप्शन को देखना होगा अच्छी तरह से. अब आगे थोड़ा देख लेते हैं. ही इज नोन फॉर हिज पैट्रियोटिक अप्रोच. ही इज नोन फॉर हिज पैट्रियोटिक अप्रोच. ये जो है अपने पैट्रियोटिक अप्रोच से भी जाने जाते हैं. तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है. यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है. पैट्रियोटिक अप्रोच से कौन जाने जाते हैं, तो आपका सही आंसर है रूपर्ट ब्रूक. सो यहाँ तक में 4 ऑब्जेक्टिव निकल कर सामने आया. अब नेक्स्ट देखते हैं. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द थॉट ऑफ द सोल्जर. इस पोएम में पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं थॉट ऑफ सोल्जर. सोल्जर की थॉट के बारे में. इस पोएम में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो सोल्जर की थॉट के बारे में कि वो लोग क्या सोचते हैं. सो अब हम देखते हैं आगे. इट वॉज द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो है जब ये लिख रहे थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था और ये वॉर में जा रहे थे. ही वॉज गोइंग ऑन ए वॉर. ही सेज दैट व्हेन ही डाई ऑन फॉरेन फील्ड. ही यहाँ पे जो है रूपर्ट ब्रूक के लिए यूज किया गया है. सो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मैं फॉरेन फील्ड पर लड़ते लड़ते मर जाऊं तो जहाँ पे मैं मरूं वो जो ज़मीन जो है, वो जो सॉइल है वहाँ का, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए. किसका हो जाए? इंग्लैंड का हो जाए. इट वुड बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड. किसका हो जाए? तो वो इंग्लैंड का हो जाए. अब नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉन्ट्स टू डाई फॉर हिज मदरलैंड. अपनी मातृभूमि के लिए ये मरना चाहते थे. कौन मरना चाहते थे? रूपर्ट ब्रूक जो है वो डाई फॉर हिज मदर लैंड. अपने मातृभूमि के लिए ये मरना चाहते थे. ये अफ्रेड नहीं थे, मतलब अफ्रेड मीन्स डरना. ये मरने से डरते नहीं थे. अब आगे देखते हैं. ही सेज दैट हिज एवरी एटम इज मेड अप ऑफ सॉइल ऑफ इंग्लैंड. ये बोलते हैं कि इनके जितने भी शरीर का एक एक अंग जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ है. एक एक मिट्टी से बना हुआ है. अब आगे ये बोलते हैं ही वॉज ब्लेस्ड बाय ब्रिटिश सन. और जब ये मरे तो ये जो है वो ब्रिटिश सन से ब्लेस हों, ना कि कोई कहीं और वो
ना जा पाए, वो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश सन से ही ब्लेस होंगे, मतलब वो इंग्लैंड में ही दफन हो, या फिर जो भी वहाँ होता है, जो भी मरने के बाद उसे उन्हें दफन किया जाता है या फिर कुछ और किया, जो भी किया जाता है वो वहीं होवे, कहीं और ना होवे। सो ये चाहते थे। ही वॉज मेड अवेयर ऑन इंग्लैंड लैंड, सो आफ्टर हिज डेथ ही वॉन्ट्स टू मर्ज विथ इंग्लैंड सॉइल। और ये कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये जो है वो किस में मर्ज होना चाहते थे, ये इंग्लैंड की भूमि में जो है वो मिल जाना चाहते थे। कहाँ मिल जाना चाहते थे? इंग्लैंड की जो मिट्टी है उसमें मर्ज हो जाना चाहते थे। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो वॉन्ट्स टू रेस्ट अंडर इंग्लिश हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। सो अब लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ देखते हैं। एट लास्ट, अब लास्ट में ये क्या बोलते हैं? ही सेज, क्या बोलते हैं? ही सेज दैट ही वॉन्ट्स पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीस, यहाँ पे ये चाहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में शांति रहे। पूरी वर्ल्ड में क्या रहे? शांत माहौल रहे। ही वॉन्ट्स जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर हिज कंट्री। और ये हमेशा खुशी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमेशा खुशी चाहते हैं। ही सेज दैट हिज एवरी पल्स वांट पीस। और ये जो है ये हमेशा पीस चाहते हैं, मतलब शांत चाहते हैं, माहौल जो है वो शांत रहे। इनका एक एक नस जो है इनका जो क्या कहता है? वांट पीस। ये हमेशा पीस चाहता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता है। सो समरी आपका खत्म हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं, और आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दिस पोएम रिटन बाय। ये पोएम जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन है जॉन डॉन, जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक या महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज द हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये जो थे वो हैंडसमेस्ट पोएट भी थे, और इस नाम से भी ये जाने जाते थे। इस नाम से भी ये जाने जाते थे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ पोएम इज दिस। ये पोएम जो है वो किस तरह का पोएम है? ये लव पोएम है, या कॉमेडी पोएम है, या शॉर्ट पोएम है, या फिर वॉर पोएम है? तो आप लोगों को पहले ही मैंने आपको बताया कि ये एक वॉर पोएम है। कैसा पोएम है? वॉर पोएम है। ये जो है ये एक वॉर पोएम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका है रूपर्ट ब्रूक इज ऑल्सो नोन फॉर। रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस चीज से वो जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल। तो ये आंसर आपका ये गलत होगा। मेटाफिजिकल जो है वो जॉन डॉन, इस नाम से ये फेमस है, जॉन डॉन। तो ये आपका गलत है। पैट्रियोटिक अप्रोच, तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट ही पैराग्राफ में आप लोगों को बतलाया कि ये पैट्रियोटिक अप्रोच के नाम से जाने जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन सोनेट्स भी दे दिया गया है, जो कि ये भी सही है। ये ये पोएम भी जो है, ये जो सोल्जर जो है ये भी एक सोनेट्स है। तो यहाँ पे ये सोनेट्स के नाम से भी कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। सो यहाँ पे पैट्रियोटिक अप्रोच आपका सही आंसर है, लेकिन सोनेट्स भी जो है वो भी सही आंसर है। सो यहाँ पे बी एंड सी आप लोग इस ऑप्शन में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज आ। रूपर्ट ब्रूक जो है वो हैं क्या? सोल्जर एंड शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सोल्जर हैं लेकिन शॉर्ट स्टोरी राइटर है नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं है। कॉमेडियन, कॉमेडियन तो है ही नहीं। सोल्जर एज वेल एज पोएट। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था आपका स्टोरी क्रिएटर। ये स्टोरी क्रिएटर भी नहीं है, ये एक सोल्जर एंड पोएट, सोल्जर एंड पोएट हैं। सोल्जर भी हैं और पोएट भी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ही रोट दिस पोएम। ये जो है इस पोएम को कब लिखे थे? ये इस पोएम को कब लिखे थे? तो आपका ऑप्शन है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या फिर 15 अगस्त को, या ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय ये इस पोएम को लिखे थे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ही डाई द फॉरेन फील्ड वुड बी फॉर एवर फॉर? ये कहते हैं कि जब ये मर जाएंगे तो जो फॉरेन फील्ड जो है वो किसका हो जाएगा? इंडिया का हो जाएगा, या फिर अमेरिका का हो जाएगा, या फिर इंग्लैंड का हो जाएगा, या फिर अफ्रीका का हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर है ये जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोएट वांट्स टू डाई फॉर? पोएट जो है वो किसके लिए मरना चाहते हैं? अपने आप के लिए, हिमसेल्फ के लिए, या फिर मदरलैंड के लिए, या अपनी वाइफ के लिए, या अपनी माँ के लिए? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मदरलैंड, मातृभूमि के लिए मरना चाहते हैं। क्या आंसर आपका हो जाएगा? मदरलैंड। मदरलैंड इज ए करेक्ट आंसर। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। पोएट बॉडी इज मेड अप ऑफ? पोएट का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ? सॉइल ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन सॉइल से बना हुआ है, या फिर सेकंड ऑप्शन है सॉइल ऑफ इंग्लैंड, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका है सॉइल ऑफ अमेरिका, क्या अमेरिकन सॉइल से बना हुआ है, या फिर ऑल ऑफ दिस, या ये ऑल ऑफ दिस, ये तीनों से बना हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये बना हुआ सॉइल ऑफ इंग्लैंड से। इंग्लैंड की मट्टी से इनका जो शरीर है ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वांट्स टू ब्लेस बाय? ये किससे ब्लेस होना चाहते थे? ऑप्शन आपका ब्रिटिश सन से, या फिर अमेरिकन सन से, या फिर ब्रिटिश सॉइल से, या फिर अमेरिकन सॉइल से? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है ये जो है ये ब्लेस होना चाहते थे ब्रिटिश सन से। किससे होना चाहते थे? ब्रिटिश सन से। सो ब्रिटिश सन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक फ्रॉम? ऑप्शन है ब्रिटेन, इंडिया, अमेरिका, या ऑल ऑफ दिस? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है ब्रिटेन। आपका सही आंसर है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही वांट्स टू मर्ज विथ? ये जो है वो किस चीज़ में ये चाहते थे कि वो मिल जाएं, मर्ज हो जाएं? इंग्लैंड सन में? सन में तो मर्ज हो नहीं सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन ऐसा ही गलत है। इंग्लैंड लैंड में, या फिर अमेरिकन लैंड में, या नन ऑफ दिस में? तो यहाँ पे अमेरिका का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ये भी डिस्कार्डेड। अब आपका एक एग्जाम्पल, आपका एक ऑब्जेक्टिव बचा इंग्लैंड लैंड। तो ये सही है आंसर है आपका। यहाँ पे इंग्लैंड सॉइल भी करके दिया हुआ रह सकता है, जो कि वो भी सही है। इंग्लैंड की मट्टी में ये मिल जाना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वांट्स टू रेस्ट अंडर? ये कहाँ आराम करना चाहते थे? इंग्लिश हेवन में, या फिर इंग्लिश क्लब में, या फिर इंग्लिश प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज पे आराम करना चाहते थे, या फिर नन ऑफ दिस पे? तो आप लोगों को मैंने बताया इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश हेवन। हेवन का मतलब भी आप लोगों को पहले ही बताया स्वर्ग। हेवन का हिंदी होता है स्वर्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही वांट्स ब्लैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये सैड पूरे वर्ल्ड में चाहते थे, या फिर पीस, या फिर बोथ, या फिर फाइट? तो आपका सही आंसर है पीस। ये हर जगह जो है ये पीस चाहते हैं, शांति। हर जगह क्या चाहते हैं? शांति। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पल्स ऑफ रूपर्ट ब्रूक वांट्स? ऑप्शन आपका है पीस, वायलेंस, नॉन वायलेंस, या फिर बोथ ए एंड सी?
तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है जो पीस मार देते हैं, जो कि ये सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे नॉन वायलेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो नॉन वायलेंस भी दिया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही आंसर है। सो यहाँ पे बोथ ए एंड सी होगा। अगर यहाँ पे नॉन वायलेंस ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे पीस आंसर होता, लेकिन नॉन वायलेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी आंसर में होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी जो है वो सही आंसर है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वॉज ही बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1887 में, 1873 में, 1787 में या फिर 1860 में। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1887। 1887 में इनका जन्म हुआ था। इनका कब जन्म हुआ था? 1887 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ही डाई, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1919 में, 1915 में, 1975 में या फिर 1863 में। तो आपका यहाँ सही आंसर है 1915 में। 1915 जो है वो करेक्ट आंसर है। 1915 करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डास्ट स्टैंड फॉर, डास्ट जो है वो स्टैंड फॉर फार्मर या फिर सोल्जर, टीचर या लीडर। तो इस चैप्टर में जिक्र जो है वो सिर्फ सोल्जर के बारे में किया गया है। तो यहाँ जो डास्ट जो है वो स्टैंड फॉर सोल्जर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक्स लाइन्स इज अ सोनेट्स। यहाँ पे जो कहा जा रहा है, ये जो सोनेट्स जो है द सोल्जर, वो कितने लाइन का है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 14 लाइन। आंसर हो जाएगा 14 लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ब्लैंक्स लाइन्स आर नोन एज ऑक्टेट। अब जो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसको ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टेव मतलब हो गया 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 लाइन। 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव का मतलब ही होता है 8। अब यही सेकंड लाइन वाला पूछता तो उसमें 6 है, जिसको कहते हैं सेसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेसेट्स कहते हैं। और 8 को ऑक्टेव, 8 को ऑक्टेव और 6 को सेसेट्स। सो क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर द इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर टू वर्शिप या टू लव या टू ऑफर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है टू लव। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स टू हर फ्लावर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा टू लव। अब नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है डिसअपियर, एब्सेंट, हिडन या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा हिडन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम। इंग्लिश जो है इस पोएम में कितनी बार यूज हुआ है? 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम या फिर 5 टाइम। तो आपका सही आंसर है 2 टाइम। यहाँ 2 बार यूज किया गया है। इंग्लिश जो है वो वर्ड 2 बार यूज किया गया है इस पोएम में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज सोनेट्स। इस ऑब्जेक्टिव में ये 4 जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव्स में सोनेट्स कौन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या ये सोनेट्स हैं? या ओड टू ऑटम या फिर सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ या फिर सोल्जर। तो यहाँ पे सही आंसर है सोल्जर। सोल्जर जो है
वो क्या है, सोनेट्स है। सोल्जर क्या है, सोनेट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पल्स ऑफ इंटरनल माइंड। अ पल्स ऑफ इंटरनल माइंड, ये डायरेक्टली जो है ये पोएम वाला उठा कर यहाँ आपसे पूछा गया है। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो इसका ऑप्शन है जॉन कीट्स, वाल्ट विटमैन या रूपर्ट ब्रूक या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है रूपर्ट ब्रूक। क्या आंसर है, रूपर्ट ब्रूक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम इज ब्लैंक्स पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक पोएम, यहाँ पे क्या सोल्जर है या फिर ओड टू ऑटम है या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। अच्छा, ये पैट्रियोटिक पोएम मीन्स होता है देशभक्ति। क्या होता है, देशभक्ति। देशभक्ति, तो यहाँ पे सोल्जर जो है वो देशभक्ति के जैसा ये एक पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है। सोल्जर कैसा पोएम है, तो एक वार पोएम भी बोल सकते हैं और पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर यहाँ पे कहा गया है किसको, रूपर्ट ब्रूक को कहा गया है। तो ये जो है वो डरते नहीं हैं, किससे, क्या डेथ से नहीं डरते हैं या फिर अपने लाइफ से या फिर लायन यानी शेर से या नन ऑफ दिस से। तो यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा डेथ। यहाँ पे ये डेथ, मृत्यु से नहीं डरते हैं। किससे नहीं डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी वरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ ब्लैंक्स आफ्टर हिज डेथ। आपका ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, इटली या इंग्लैंड। तो इसमें से सही आंसर है इंग्लैंड। ये जो कहते हैं इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड, वो ऐसा जगह जहाँ पे सोल्जर को दफनाया जाता है, वो जो पार्ट होगा उसके मरने के बाद वो इंग्लैंड का हो। कहने का मतलब ये है, वो किसका हो जाए, वो इंग्लैंड का हो जाए। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। द सोल्जर इज ए, ऑप्शन है डॉक्टर, सोल्जर, टीचर या ट्रेडर। तो आपका सही आंसर है सोल्जर। आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये सोल्जर भी हैं और पोएट भी हैं, पोएट भी हैं और सोल्जर भी हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, द इमेज एंड फ्रेज्ड ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में ही तो जिक्र किया गया है, इंग्लैंड के बारे में ही तो जिक्र किया गया है। द इमेज एंड फ्रेज ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। आप लोग इन बुक में देखेंगे जो इमेज जो है, द सोल्जर वाले चैप्टर आप निकालिएगा तो आप इमेज जो देखिएगा वो इमेज जो है वो इंग्लैंड का है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मिडिल, अर्ली, लेट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर है अर्ली। यहाँ पे क्या आंसर है, अर्ली। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए ट्रेंच पोएट। क्या ये ट्रेंच पोएट के नाम से जाने जाएं या फिर गॉर्गियन पोएट के नाम से जाने जाएं या फिर रियलिस्टिक पोएम के बारे में जाने जाएं या फिर वार पोएट के बारे में जाने जाएं। तो यहाँ पे सही आंसर है वार पोएट के नाम से जाने जाएं। किससे जाने जाएं, वार पोएट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स टू हर फ्लावर। ऑप्शन आपका है टू वर्कशिप, टू लव,
या टू ऑफर या नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर है टू लव। क्या है? टू लव जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस हीज इंडेप्टनेस टू अमेरिका, इंग्लैंड, अर्थ या फिर इंडिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या आंसर है? इंग्लैंड। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, ओह यहाँ पे तो बैकग्राउंड ही चेंज है। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोएट कंपेयर हिज बॉडी एज ब्लैंक्स ऑफ इंग्लैंड। पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं अपने बॉडी को किससे? क्या डस्ट से या फिर एयर से या फिर दोनों से या फिर नन ऑफ दीज से? तो आपका सही आंसर यहाँ पे है डस्ट। ये डस्ट से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? डस्ट से। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है डस्ट। पोएट कंपेयर हिज बॉडी एज डस्ट ऑफ इंग्लैंड। डस्ट ऑफ इंग्लैंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर डील्स विथ, ऑप्शन है इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका या इटली। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है इंग्लैंड। यहाँ पे सही आंसर है इंग्लैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शायद 3 बार रिपीट किया हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका टू वर्कशिप, टू लव, टू ऑफर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है टू लव। क्या आंसर है? टू लव। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम। ये भी डायरेक्टली इस चैप्टर से उठाकर यहाँ पे क्वेश्चन को रख दिया हूँ। इसका ऑप्शन है एनीपिथैप, फायरहाइम, द सोल्जर या फिर स्नेक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है द सोल्जर। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड, डायरेक्टली एक दो कहीं से निकाल कर रख देगा और आपसे पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है। सो आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार का है, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। ऑप्शन आपका है जॉन कीट्स, वाल्टर डेलामेयर या फिर वाल्ट विटमैन या आपका लास्ट ऑप्शन है रूपर्ट ब्रूक। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। आप लोगों को फर्स्ट ही वार में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो हैंडसमेस्ट पोएट जो है वो रूपर्ट ब्रूक हैं। कौन है? रूपर्ट ब्रूक हैं, ये जो हैंडसमेस्ट पोएट हैं। सो अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।